ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रणोति तस्मै तं ह देवात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। ओम शांति शांति शांति। हो वेदांत का सूत्र है ब्रह्म सत्य जगन मिथ्या। ब्रह्म ही सत्य है और सारा जगत जो है मिथ्या है। अब आप कहोगे मिथ्या का मतलब झूठ है? नहीं, तीन शब्द हैं, सत, असत और मिथ्या। सत वो तत्व है जो हमेशा रहता है, आदि से अनंत काल तक रहेगा, उसमें ना कोई परिवर्तन, ना घटाव, ना बढ़ाव, जैसा है वैसा ही रहता है, उसको हम सत्य कहते हैं। असत्य वो है जो कभी ना पहले था ना अब है, अब हो सकता है, अब भी नहीं हो सकता। असत्य वो है जिसकी सत्ता ही नहीं है, ना पहले था ना अब है ना आगे होगा। अब बीच में आया मिथ्या शब्द। मिथ्या हम उसको कहते जो पहले नहीं था, अब दिख रहा है, आगे नहीं होगा। उदाहरण के तौर पर हम पहले अपने शरीर को ले लें। हमारा शरीर अब से 100-150 साल पहले नहीं था, अब है, दिख रहा है, व्यवहार कर रहा है, और अब से 150 साल बाद ये वाला शरीर नहीं दिखाई। ऐसी ही मकान बिल्डिंग है, अब से 100 साल 500 साल पहले नहीं थी, अब दिख रही है, बाद में नहीं होंगी 150-200 साल बाद। ऐसी दुनिया की हर चीज़ है जो दिखती है मगर वो अब भी संसारित सरक रही है, चल रही है। पल पल हमारा शरीर घट रहा है, पल पल ये ईंट पत्थर इनकी आयु घट रही है, पल पल सूर्य चंद्रमा की भी आयु घट रही है, सबकी घट रही है, लेकिन अभी दिख रहे हैं। देखो जो दिखता है उसको हम सत्य कहते हैं। जैसे ये दीवार दिख रही है मकान, ये शरीर दिख रहा है, हमारा दिख रहा है, व्यवहार कर रहा है तो दिख रहा है, तो सत्य है। अभी दीवार पे आप समझिए कि दीवार सत्य है क्योंकि दिख रही है, उसका उपयोग भी हम कर रहे हैं, लेकिन उसमें चित्त और आनंद ये प्रकट नहीं है। प्रकट क्यों कह रहा हूँ? हो सकता है हमारा ज्ञान ना पहुँचा, क्योंकि हो सकता है मकान की दीवारें अपने मालिक को देख के खुश होती हैं, हो सकता है कहीं कहीं उनको आनंद भी अनुभूति होती है, हो सकता है, लेकिन वो प्रकट नहीं है, बिल्कुल भी प्रकट नहीं है। इसलिए हम कहते हैं भैया ये तो सत्य तो है, दिख रहा अभी, आगे नहीं रहेगा, लेकिन ये परम सत्य नहीं। तो ऐसे ही अब एक पग हो गया। अब चित्त, चिड़िया, पक्षी या कीट पतंगे, इनमें सत्य भी है, दिख भी रहे, व्यवहार भी कर रहे हैं, और चित्त भी है। ये अपना भोजन ढूंढते हैं, डरते हैं, पकड़ा जाने से मर जाने से डरते हैं, लेकिन इनमें आनंदानुभूति नहीं। सुखानुभूति हो सकती, आनंदानुभूति नहीं। पशुओं के अंदर सत्य भी है, चित्त भी है, थोड़ा बहुत आनंद भी दिखाई देता है, थोड़ा सा, बहुत सूक्ष्म। लेकिन मनुष्य के अंदर सत्य भी है, चित्त भी है, आनंद भी है, मगर हमने अपने आनंद को जाना नहीं है। क्यों? कि हम रोगी होते हैं तो कांटा चुभाना हमें मंजूर नहीं है, लेकिन डॉक्टर से इतनी बड़ी सुई लगवा लेते हैं। इसका क्या मतलब? हमें कहीं आनंद की अनुभूति है कि हम ठीक हो जाएंगे। माँ संतान को पैदा करती, कितना बड़ा कष्ट है, मौत से लड़ना है, लेकिन उसमें एक आनंद की अनुभूति अंदर ही अंदर है कि मेरा बच्चा होगा, मैं माँ कहलाऊँगी, बड़ा होगा, कि शादी कर, पता नहीं कितनी कल्पनाएं। वो आनंद उसको उतने बड़े दुख को भोगने की ताकत देता है। दुख तो दुख होता है, लेकिन आनंद कहीं छिपा हो। ये कलाओं का वर्णन आता है हमारे यहाँ, 16 कला, 15 कला, ये सब कलाएँ हम में भी, लेकिन हमारे यहाँ 5 कला प्रकट है। जरा देख मैं एक क्षण के लिए इसको समझिए। देखो, सबसे पहले हम लेते हैं वृक्षों, पेड़ों की श्वास लेते हैं, जिंदा है, पत्तों से अपना क्लोरोफिल से अपना भोजन बनाते हैं, पानी पीते हैं, पानी डालते हैं, पानी पीते हैं, तो सब कुछ है इसके अंदर। अब ये क्या है, इनके अंदर एक कला है प्राणमयी, प्राण है। बोस हमारे वैज्ञानिक हुए बसु, उन्होंने सिद्ध किया यंत्रों से कि दुष्ट व्यक्ति प्यास आता है तो पेड़ों में संकुचित होता है, और उनका मालिक जब आता है प्यार से पानी देने तो उनमें खिलाव आता है, तो उनमें प्राण है, मगर दूसरी गति नहीं है। कौन सी? अन्न। अन्न तो खुद ही बनाते हैं, इसलिए उनको अन्न के लिए कहीं जाना नहीं पड़ता। छोटे छोटे कीट पतंगे, उनके अंदर 2 कलाएँ, प्राणमयी तो है, प्राण है, और अन्न के लिए वो ढूंढते फिरते रहते, सिर्फ अन्न की भी उनके अन्नमय कोश है उनके अंदर। उसके बाद आते हैं पक्षी।
प्राण भी हैं, अन्न की खोज भी करते हैं, और इनके अंदर मन भी है, क्योंकि कौवा मरता है तो चींची करके ये अपने साथी को बुला लेते हैं। मन भी है, प्राणमय, अन्नमय कोश और मनोमय, मन भी है। और एक विज्ञानमय कोश, ये पक्षियों में तो बता दिया मैंने, वृक्ष में प्राण, कीट पतंगों में प्राण और अन्न, पक्षी में प्राण, अन्न और मन, और पशु में प्राण, अन्न, मन और विज्ञान। क्योंकि जैसे बंदर, लंगूर सर्कस में खेल दिखाते, विज्ञानमय कोश है उनके अंदर। डॉल्फिन मछली को अब सिखाया जा रहा था, इसका मतलब उसके अंदर वो विज्ञान भी है। लेकिन पांचवा जो है आनंदमय, वो इन चारों में नहीं है, वो केवल मनुष्य में, जो मैंने अभी बताया। लेकिन हम अपने आनंद को नहीं जानते। समस्या ये है कि हम सुख को आनंद मान रहे हैं। सुख आनंद नहीं है, हर सुख के बाद दुख आता है। हम बैठे हैं, सुख है, लेकिन कब तक बैठेंगे? 4 घंटे, 5 घंटे, उसके बाद ये सुख ही दुख बन जाएगा। हम खड़ा होना चाहेंगे, अब कितनी देर खड़े रहेंगे? 4 घंटे, फिर खड़ा होना दुख हो जाएगा। फिर कहेंगे लेट जाए, तो लेटना सुख लगेगा, लेकिन कब तक लेटेंगे? हैं 8-10 घंटे लेटे रहो, नहीं बैठ जाओ, तो बैठे तो थे। तो ये सुख को आप आनंद समझते हैं, ये गलत है, क्योंकि हर सुख के बाद दुख आता है। बचपन के बाद जवानी, जवानी के बाद फिर बुढ़ापा, आ गया दुख, फिर मृत्यु, दुख हो गया। जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानु दर्शनम, गीता में कहा इनको बार बार देखते हो, ये सब दुखदायी है। घर में आपके फ्रिज नहीं था, आप दुखी थे, फ्रिज आ गया, अब उसका बिल आने लगा, उसमें खराबी आने लगी, तो दुख का कारण हो गया। एसी नहीं था, अब एसी आ गया, उसका बिजली का बिल बढ़ गया, उसकी मेंटेनेंस, उसकी देखभाल, अचानक लाइट ही ना आए 2 दिन तक, तो दुख का कारण वही हो जाएगा। तो हर सुख दुख में बदल जाता है, पक्का। लेकिन आनंद एक बार प्राप्त होने के बाद कभी दुख में नहीं बदलता। आनंद तो फिर बैठे तो भी आनंद, लेटे तो भी आनंद, बीमार है तब भी आनंद, हर जगह आनंद ही आनंद है। वो आनंद भगवान का, ब्रह्म का स्वरूप है, और वही सत्य है, वही आनंद है, वही चित है। इसलिए भगवान का नाम है सच्चित आनंद। ये तीनों लक्षण भगवान के स्वरूप लक्षण, तटस्थ लक्षण नहीं, स्वरूप लक्षण, जो उनके स्वरूप को सीधे सीधे बता देते हैं। तो भगवान है सच्चिदानंद। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय।